ऐसा है कि जैसे तुम कह रहे ना कि लोग बस झोली में माला रह के घुमाते रहते हैं ना लोग। दुनिया बाहर जीती है ना, बाहर जीती है तो बाहर जीती है दुनिया। तो धर्म में भी एक कंपटीशन चल गया है। बोले तूने कितने मंत्र जपे? बोले 10,000। अरे मैंने देखे 50,000 मंत्र जपे। फिर तूने बोले मैं 1 लाख लगा। अरे मैंने 1.25 करोड़ का अनुष्ठान किया है। तूने कितने यज्ञ कराए? मैंने इतने यज्ञ कराए। तूने कितने मंदिर बनवाए? मैंने इतने मंदिर बनवाए। उसमें भी कंपटीशन चल गया है। तो दुनिया बाहर जीती है तो गधा गधे को सूंघता है। इसलिए बाहर जीने वाला बस बाहर की बात जानता है, अंदर की बात तो जानता नहीं। तो कबीर साहब ने कहा ना कि माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, ये मनवा तो चहु दिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। अरे तेरी माला तो हाथ में फिर रही है और कोई स्त्री निकली, झट से आंख देखा, स्त्री की तरफ घूरने लगा, माला एक तरफ चली गई है। और मंत्र जप रहा है मुंह से, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इतने में वहां लड़के ने जो है ना दूध ढुला दिया तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय उंगली बताएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पत्नी को कहा दूध ढुला दिया तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यान दूध पर है, भगवते वासुदेवाय पे नहीं है। अब वो कोई आ गया, दरवाजा बजा रहा है, कुंडी खड़का रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और कुंडी, पत्नी कुंडी नहीं खोल रही तो वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय जोर से चिल्लाएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नहीं खोली कुंडी तो फिर वो हटा के कहेगा, राण कुंडी खोल दे, मैं मंत्र जप रहा हूँ। दरवाजा खोल, कोई आया है, मैं मंत्र जप रहा हूँ। अब कोई आ गया, मंत्र जप रहा है, कोई आ गया, वैसे तो धीमे जप रहा था लेकिन दूसरे को सुनाने के लिए और जोर जोर से जपने लग जाएगा। अब मंदिर में जैसे 2-3 आदमी हो तो पुजारी जल्दी से पूजा करके घर चला जाता है, और मंदिर में 40-50 आदमी हो तो पुजारी लंबी पूजा करेगा, एक एक बात को, आरती को लंबी गाएगा न, मंत्र लंबे करेगा न, शांति पाठ लंबा करेगा। उसको मालूम है 50-100 आदमी, यार थोड़ी आज ज्यादा आमदनी हो रही है बहुत दिनों के बाद। ये कर्मकांडियों के काम है। मैं हंसी नहीं उड़ा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुमको कर्मकांड भी करना है तो भगवान के प्रेम से करो। हमने भी बहुत शुरू में कर्मकांड किया था। अगर तुमको हवन भी करना है, पूजन भी करना है भगवान का, तो प्रेम से करो, दूसरों को दिखाने के लिए मत करो। कम से कम उस प्रेम तत्व को तो भगवान जान जाएंगे तुम करोगे तो। तो ऐसा। और ये माइंड जो है गुरुजी, ये माइंड स्थिर रहती नहीं तो कोई भी कर्म कांड भी कोई करता भी है तो वो सिंसियरली नहीं करता, ट्रूथफुली नहीं करता, बस ढोंग ही हो जाता है ना। ना, ये बात सही है बेटा। असल में क्या है कि कर्म जो है कभी पूर्ण होता नहीं है, कर्म में पूर्णता है नहीं है। इस बात को सिर्फ ज्ञानी ही जान सकता है। कर्म सदा अपूर्ण है। तुम कितना भी परफेक्टली कर लो कोई भी काम को, तुम बढ़िया नाचे, तुम्हारी ताली बज गई और तुमसे अच्छा दूसरा आदमी नाच सकता है, फिर उससे अच्छा तीसरा नाच सकता है। तुम अच्छी खीर बनाती हो, तुमसे अच्छी दूसरा खीर बना सकता है। तुम अच्छी झाड़ू लगाती हो, दूसरा झाड़ू के साथ बढ़िया पोछा भी लगा देगा। तुमने पोछा भी लगा दिया, दूसरे ने और बढ़िया झाड़ू लगाया और बढ़िया पोछा लगा दिया। कर्म कभी पूर्ण नहीं होता, कर्म सदा अपूर्ण होता है। इसके लिए जो तुम कह रही हो वो ही सही बात है कि कर्म कभी पूर्ण होता नहीं, और कर्म चूंकि पूर्ण नहीं होता इसलिए हमेशा कर्म अशांति छोड़ के जाता है। कर्म के बाद अशांति आती है और ध्यान के बाद शांति आती है। क्यों? ध्यान में कर्म नहीं है, ध्यान एक तरह का अकर्म है। हाँ, और कुछ? बस आज के लिए इतना काफी। क्यों सत्य बोल? जी स्वामी। बात सही है कि नहीं? कर्म में पूर्णता है क्या? कर्म में पूर्णता नहीं। कर्म सदा अपूर्ण है। पूर्णता तो आत्मा में ही है, ज्ञान में ही है। पर ये लोग जानते भी नहीं, और फिर जो पंडित होते हैं
या ब्राह्मण होते हैं, वो लोग का माइंड भी स्थिर नहीं रहता, तो पूरा टोटल पूजा जो है वो फ्लॉप है। एक कर्म पूरा हो जाता है स्वामी जी। माफ करना दीदी, बीच में बोल रहा एकदम से, वो पहले प्रश्न किया था ना, अगर वो कर्म गुरु को समर्पित करके किया जाए तो पूर्ण हो सकता है? नहीं, गुरु को करके समर्पित करके तुम कर्म करोगे तो कर्म गुरु की सेवा, हाँ, तो वो कर्म थोड़ी होता है फिर। हाँ वो बस वो ध्यान हो जाता है। गुरु की सेवा करना, हर काम ध्यान हो जाता है। गुरु की चड्डी भी धो रहे हो तो वो ध्यान हो जाता है, वो कर्म नहीं होता, क्योंकि उसमें तुम्हारा स्वार्थ नहीं होता है, तुम्हारा उसमें सेवा होती है। ऐसे कहते नहीं, कृष्णार्पणम मस्तु, भगवान के निमित्त कोई काम किया जाए बिना किसी लोभ लालच के, तो वो ध्यान हो जाएगा। और ये जो सरीन जो पूछ रही है वो अलग प्रश्न है। सरीन का कहना है कि जो पंडित हैं, पुजारी हैं, ये खुद ही नहीं जानते परमात्मा के आत्म तत्व को, और ये इतने ज्यादा अहंकार से भरे हैं कि ज्ञानियों को मार डालते हैं। ये जैसे कोई अंधा आदमी होता है, अंधा उठे ना घर का न कूटे, एक कहावत है यहाँ मालवा में। अंधे को ये नहीं मालूम कि वो डंडा घुमा रहा है तो वो डंडा किसको पड़ रहा है। ऐसे ही ये पंडित पुजारी होते हैं, इनको ज्ञान न होने की वजह से समाज के अंदर एक अंधापन फैला देते हैं ये कर्मकांड का, और भय फैला देते हैं। कि जैसे एक कहानी हमने पढ़ी थी बचपन में, एक बिल्ली, एक बहू भोजन बना रही थी, वो बिल्ली परेशान करती, उसने पटा फेंक के मारा, बिल्ली वहीं मर गई। अब बिल्ली मर गई तो लोगों ने कहा तो बहुत गलत काम किया, प्रायश्चित करो। पंडित जी को बुलाया तो पंडित जी ने 40 मन चावल और 40 किलो चावल, 20 किलो दाल, न जाने क्या क्या सूची बना दी। ये पूजा होगी, इतना सोना, और फिर सोने की बिल्ली बनाना पड़ेगी, तो ऐसे करना पड़ेगा। इतनी सारी बातें पंडित ने बताई तो घबरा गया, उनकी तो हैसियत ही नहीं थी। इतने में पता चला कि बिल्ली उठ के भाग गई, बिल्ली बेहोश हो गई थी। तो पंडित जी का हजारों का नुकसान हो गया। तो ये समाज में एक भय पैदा करते हैं। अब तो लोग क्यों खुद नहीं अज्ञानी होते हैं। हाँ, अब लोग जैसे देखो, बुरा मत मानना, लोग जो है सिद्धि विनायक क्यों जाते हैं, शनि महाराज के मंदिर क्यों जाते हैं? भय की वजह से जाते हैं, कोई प्रेम की वजह से नहीं जाते। बिल्कुल। शिरडी क्यों जाते हैं लोग? कोई उनको परमात्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं करना, ज्ञान प्राप्त करने के लिए शिरडी नहीं जाते हैं। मेरा धंधा अच्छा चलने लग जाए, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मेरी लड़की की शादी हो जाए, मेरा फलाना हो जाए, ऐसी चीजों के लिए जाते हैं। अब साली पूरी की पूरी माया तो बच्चे चल रही है, तुम चिंता करो ही मत। सुंगड़िया के आज 8 बच्चे हो जाते हैं बिना शिरडी जाए। जो सुअर होता है वो, उसकी पत्नी कभी शिरडी नहीं जाती, लेकिन 8 बच्चे पैदा हो जाते हैं उसको, है ना। तो ऐसे संसार के पूरे काम तो होते ही रहते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि हमारे काम तो फला जगह जाने से हुआ है। तो ये एक डर, एक अंधापन, एक लालच, इसने धर्म का स्थान ले लिया है। और धर्म का जो वास्तविक जो मूल्य था वो ज्ञान था, समझ थी, जागरण था, और ये क्या नाम है, एक अवेयरनेस जिसको कहते हैं, वो था। वो तो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया। कृत्य और स्वार्थ, इसने धर्म का स्थान ले लिया। स्वार्थ के वजह से लोग आजकल धर्म का काम करने लग गए। बोले साहब, हम ऐसा ऐसा करेंगे तो हमको स्वर्ग मिल जाएगा, हम ऐसा ऐसा करेंगे तो हमारे घर में सुख समृद्धि आ जाएगी, हम ये वाली पूजा करेंगे तो हमारे घर में क्लेश दूर हो जाएगा। अरे मूर्ख कहीं के, ध्यान कर और शांत हो जा, खुद भी शांत हो जा, तेरे घर वालों को भी शांत कर ले। कहीं पूजा पाठ करने से घर में शांति नहीं आती है। घर में शांति आती है जब तुम खुद शांत होगे, तब शांति आएगी। घर में तो लग रही है आग, है ना, और तुम सोच रहे हो कि बाहर हम जो है घर जल रहा है, और तुम जो है 10 किलोमीटर दूर जाके पानी छिड़क रहे हो, तो तुम्हारा घर नहीं बच सकता उससे। वो जहां जल रहा है वहीं पानी छिड़कना पड़ेगा। ऐसे तुम तो अंदर से तो जल रहे हो, अशांति से, परेशानी से, भय से, दुख से, और तुम कहाँ पर, वहां पर हरिद्वार में जाके जो है वो पूजा पाठ करवा के आना चाहते हो कि हमारा घर बच जाए। अरे तुम कम से कम ध्यान करो घर में बैठकर अपने स्वरूप का, शांति का, तो तुम शांत हो जाओगे।
तो पत्नी को धीरे धीरे शांति दे दोगे, पत्नी को भी ध्यान में उतार दोगे, तुम्हारे बच्चे बिगड़ने से बच जाएंगे। बच्चों को भी धीरे धीरे शांति का पाठ पढ़ाने लग जाओगे। खुद ही तो शांत नहीं हो, दूसरों को शांति सिखा रहे हो। खुद तो जल रहे हो, अंगारा बने हुए हो, दूसरों को सोचते हो बर्फ बन जाए, तो कैसे बन जाएगा? सही है क्या गलत? बिल्कुल। अब जैसे इसको जरा हम बंद करके बात करेंगे।